मैं किसी पर कोई जुल्म नहीं कर रहा हूं। मैं कान्हा के माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं और उनकी आज्ञा का पालन करना इनका भी धर्म है। कुछ कहते क्यों नहीं अक्रूर जी से? मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये मेरे माता पिता की आज्ञा है, इसीलिए मैं इनके साथ जाने पर विवश हूँ। ये इस प्रकार रास्ते में लेटना, ये विलाप करना, ये प्रेम की निशानी नहीं, केवल मोह का प्रदर्शन है। जिसे तुम मोह का प्रदर्शन कहते हो, वो प्रेम की विवशता है, प्रेम का बलिदान है वो। क्या हुआ? प्रभु, इन लोगों ने रास्ता रोका है। किन लोगों ने? लोगों ने। पर क्यों? क्योंकि हम कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगे। परंतु क्यों? देखिए अक्रूर जी, यदि आप हर बात पर क्यों पूछते रहेंगे, तो हम कितनी बार आपको इस क्यों का उत्तर देती रहेंगी। बस हमने ये कह दिया कि कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगी। इसमें क्यों का तो कोई प्रश्न ही नहीं। यदि आपको जल्दी जाना है तो कान्हा को रथ से उतार दीजिए और स्वयं रथ लेकर चले जाइए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि मैं कान्हा को साथ लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। और यदि आप कान्हा को यूं ले जाओगे तो हमारा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। आपका नाम तो अक्रूर है, परंतु आपके अंदर क्रूरता इस प्रकार भरी हुई है जैसे नाक के अंदर विष भरा हुआ होता है। आप जिसे हमसे छीन के ले जा रहे हो, उसके बिना ये गोकुल, ये वृंदावन, ये खेत खलियान, ये फूल बगीचे सब उजड़ जाएंगे। और हम ये अपने जीते जी नहीं होने देंगी। इसीलिए रास्ते में पड़ी हैं कि कान्हा को ले जाना है तो हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, ताकि जब कान्हा ही न रहे तो हमारे शरीरों में प्राण भी न रहे। हम पर इतना जुल्म मत करो अक्रूर जी। मैं किसी पर कोई जुल्म नहीं कर रहा हूँ। मैं कान्हा के माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और उनकी आज्ञा का पालन करना इनका भी धर्म है। हमें धर्म वरम की बातें मत समझाइए। हम भोली भाली ग्वाल ने ये सब बातें नहीं समझती। हम तो केवल इतना जानती है कि किसी सीधी सादी अनजान बालिका के हृदय में प्रेम की ज्वाला भड़काकर उसे इस प्रकार अचानक छोड़कर भाग जाना धर्म नहीं, महापाप है, छल है। कुछ कहते क्यों नहीं अक्रूर जी से? मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये मेरे माता पिता की आज्ञा है, इसीलिए मैं इनके साथ जाने पर विवश हूँ। एक दिन अपने माता पिता की आज्ञा से विवश होकर चले जाओगे, ये बात तब नहीं सोची थी जब मुरली बजाकर हमें अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था। हमसे प्रेम का रिश्ता बांधते हुए ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे और भी रिश्ते हैं जिनको निभाने के लिए एक दिन हमारा ये प्रेम का रिश्ता तोड़ना पड़ जाएगा। परंतु मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं ये प्रेम का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। हमें इस प्रकार छोड़कर जा रहे हो। रिश्ता तोड़ना और किसे कहते हैं? यदि तुम ये समझती हो कि ये प्रेम का रिश्ता केवल मेरे यहाँ रहने से ही दृढ़ हो सकता है और मेरे चले जाने से ये प्रेम का रिश्ता टूट जाएगा, तो फिर तुमने प्रेम के रिश्ते को नहीं समझा है और ना ही इस रिश्ते की अटूटता को समझा है। इसका अर्थ तो यह है कि तुम लोगों ने कभी मुझसे प्रेम किया ही नहीं। क्या कहा? हमने प्रेम नहीं किया? हमने प्रेम नहीं किया तो ये आंसू, ये दुख, ये पीड़ा किस बात की है? ये आंसू, ये पीड़ा, ये दुख, ये केवल मोह का दुख है। ये इस प्रकार रास्ते में लेटना, ये विलाप करना, ये प्रेम की निशानी नहीं, केवल मोह का प्रदर्शन है। जिसे तुम मोह का प्रदर्शन कहते हो, वो प्रेम की विवशता है, प्रेम का बलिदान है वो। कैसा बलिदान? अपने प्राणों का बलिदान। तुम
तुम्हारा विरह हमसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हारे रथ के नीचे हम अपने प्राण दे देंगी। जाना है तो चला दो ये रथ हमारे शरीरों पर। मुझे मेरे कर्तव्य के पथ पर जाने से रोककर यदि तुम समझती हो कि इसी में तुम्हारे प्रेम की जीत है, तो फिर तुमने प्रेम को नहीं समझा है। तो प्रेम क्या करोगी? उठो, उठो। याद रखो, प्रेम कभी कर्तव्य के पथ का रोड़ा नहीं होता। जो सच्चा प्रेम होता है वो कर्तव्य के पथ पर जा रहे अपने प्रेमी का बहुत बड़ा संबल होता है, उसका सहारा होता है। वो उसे बल देता है, शक्ति देता है। उसके सामने यूं अश्रुओं की नदी नहीं बहाता वो। मैं तो यही समझता था कि जो निश्चल प्रेम मुझे तुम लोगों से मिला है, उसके सहारे मैं अपना बाकी सारा जीवन व्यतीत कर लूंगा। मैं तुम लोगों के उस अगाध प्रेम को अपने हृदय की गहराइयों में छिपा कर ले जा रहा था कि राजनीति और राजमहलों के उस मिथ्या वातावरण में स्वार्थ, झूठ, लोभ और हिंसा से भरे उन लोगों के बीच रहते रहते जब कभी मेरा मन घबराएगा तो मैं अपने हृदय में झांक कर तुम्हारे निश्चल और निस्वार्थ प्रेम की झांकी को देखकर अपने मन को शीतल कर लिया करूंगा, जिससे जीवन की सुंदरता पर मेरा विश्वास हर बार दृढ़ होता रहे। परंतु अब तो ये लगता है कि मैंने गलत समझा था। उनसे प्रेम की आशा की थी मैंने, जो प्रेम का अर्थ भी नहीं जानती। बड़ी स्वार्थी हो। कैसे? ऐसी बात कह दी जिससे अब हम मर भी नहीं सकेंगी। ये कह के तुमने हमें विवश कर दिया कि जीवन भर हृदय में उस प्रेम को संजोए बैठी रहे, ये सोचकर कि हमारे प्रेम की शीतल पवन प्रतिक्षण तुम्हारे झुलसते हुए मन को शांति पहुंचाती होगी। परंतु हमारे मन को तो इतना आश्वासन तक नहीं दिया कि हमारे भाग्य में फिर कभी तुम्हारे चरणों की शीतल छाया मिलेगी। यह सारा जीवन शून्य की सीमा पर बैठा रहेगा। नहीं, जीवन शून्य नहीं होगा। मैं एक बार फिर आऊंगा। बस इसी वचन के सहारे जी लेंगी हम। मुझ पे भरोसा रखो, मेरा वचन झूठा नहीं होगा। अच्छा, पहली बार किसी राज्यसभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते।
कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। ये मर्यादा तो उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं। परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथ यहाँ आने का न्योता भेजा था। ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो, ये उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करें। आइए महाराज, चलिए। जाओ गजराज, आज राजभक्ति दिखाने का अवसर है, चूकना नहीं। जाओ। तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं बाबा, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। यह दृश्य देखकर तो मेरे प्राण ही निकल गए थे। मैंने यशोदा मैया के हाथ का माखन खाया है बाबा। ये हाथी मेरा क्या बिगाड़ सकता था? अरे, तुम सब भी आ गए? हाँ, हमें तोषक ने बताया था कि तुम्हारे प्राणों को मथुरा में संकट है, इसीलिए हम सब युवक चले आए। अब तुम चिंता ना करना, हम तुम्हारी रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे। ये बहुत अच्छा किया। मुझे भी तुम सबकी बड़ी याद आ रही थी। देखा, मैं कहता था ना, वो हम सबको बहुत याद करता होगा। बाबा, मैया कैसी है? वो तुझे बहुत याद करती है। मैं भी उसे बहुत याद करता हूँ बाबा। महाराज, उसने उस कवल्यापीड़ हाथी को मार डाला। नहीं, ये असंभव है। परंतु ये सत्य है महाराज। तुमने अपनी आंखों से देखा? जी। अब क्या होगा? आप चिंता न करें महाराज, आप चिंता न करें। एक जानवर से बचना आसान है, परंतु वो हमारे इन वीर योद्धाओं से नहीं बच सकता। एक एक योद्धा 100-100 हाथियों का बल रखता है। आइए गोकुलपति, आइए। बहुत देर कर दी आने में। क्षमा चाहता हूँ महाराज, जमुना पार करने में विलंब हो गया। ठीक है, हमने क्षमा कर दिया। परंतु तुम्हारे जिस वीर पुत्र के बहुत चर्चे सुने हैं, वो अब तक क्यों नहीं आया? वो अपने ग्वाल सखाओं की टोली के साथ पीछे पीछे ही आ रहा है महाराज। अच्छी बात है, आप अपने स्थान पर विराजिए। राजकुमार कृष्ण की जय। राजकुमार
संग आए भयहारी। महागज मार्यो दंत उखार्यो, देखी के कंस अचंभित भारी। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूर्ति तिन्ह तैसी निहारी। योद्धन को नाथ परम योद्धा, अविजित अतुलित बलवीर लगे। शस्त्रन से अंग सुसज्जित हैं, रण बीच खड़े रणधीर लगे। नव युवतिन को कामावतार, प्रिय दर्शन काम शरीर लगे। कर में देखे जो पुष्प बाण, तो ही ये बदन के तीर लगे। वत्सला दृष्टि से जो देखे, उन्हें छोटे से रस खाने लगे। मुरलीधर मनमोहन बालक, अपने ही जीवन प्राण लगे। श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण, भक्तों को कृपा निधान लगे। तिहुलोक भूप अभिनव अनूप, भगवत स्वरूप भगवान लगे। कुटिल खल कामी कंस को हरने दे जमराज दिखाई। काल कराल महाविकराल, गदा लिए हाथ खड़े हरिराई। कृष्ण और कंस है आमने सामने, तीनों लोग रहे अकुलाई। कृष्ण और कंस में है जदु वंश में, धर्म और पाप की आज लड़ाई। पहली बार किसी राज्यसभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। राजन, ये मर्यादा तो उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं। परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथ यहाँ आने का न्योता भेजा था, और फिर मथुरा में प्रवेश करने से पहले हमें आपका राजपत्र भी मिल गया था, जिसमें लिखा था कि मथुरा में हमारा स्वागत है। ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो, यह उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करें। वाह, तुम्हारी वाक चतुराई से हम प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हारी उस भूल को क्षमा कर देते हैं जो तुमसे अनजाने में हुई है। क्योंकि गांव में रहने के कारण तुम्हें अभी राजमर्यादा का पूरा ज्ञान नहीं है। नहीं राजन, हमें राजमर्यादा का भी ज्ञान है, और हम जानते हैं कि पहली बार जब किसी राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। यही सोचकर रास्ते में आते समय एक पागल हाथी को मारकर उसके ये अमूल्य हस्तिदांत आपको भेंट करने के लिए लाए हैं। इसे स्वीकार करें राजन। इसे कहते हैं वीरता। हाँ, इससे सिद्ध होता है कि हमने आज तक तुम्हारी वीरता के जो किस्से सुने थे वो झूठ नहीं है। हाँ,